शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश विजिलेंस विभाग की एक बड़ी कार्रवाई की खबर के साथ। यूपी विजिलेंस विभाग ने बड़ी कार्रवाई की तो बड़ा खुलासा हुआ। विजिलेंस विभाग की छापेमारी में रिटायर्ड एआरटीओ की काली संपत्ति सामने आ गई और इसी से सवाल भी खड़ा हो गया कि आखिर ऐसे कितने भ्रष्ट अधिकारी हमारे समाज में हैं। इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से यह खबर। यूपी में रिटायर्ड एआरटीओ पर जब विजिलेंस विभाग ने कार्रवाई की तो 20 करोड़ से ज्यादा का कैश और सोना चांदी बरामद किया गया। ये देखिए तस्वीरें। कई लोगों के सपनों में इतना पैसा आता होगा, वो जीवन में कभी इतना पैसा देख नहीं सकते जितना रिटायर्ड एआरटीओ साहब अपने घर में लेकर बैठे। आय से अधिक संपत्ति मामले में तत्कालीन एआरटीओ ललित कुमार के लखनऊ स्थित आवास पर जब विजिलेंस विभाग ने छापेमारी की तो तलाशी के दौरान तकरीबन 1 करोड़ 62 लाख रुपए नगद, सुनते जाइए, 1 करोड़ 62 लाख रुपए नगद मिले, 13 किलो सोना मिला और 9 किलो चांदी और हीरे के जवाहरात बरामद हुए। जांच में लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली और नोएडा के कई मकान, प्लॉट्स, फ्लैट्स बुकिंग और कृषि भूमि, इनसे जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं। इसके अलावा 2 कारें, रिवॉल्वर, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट जिसके दस्तावेज बरामद। बरामद सोना चांदी और आभूषणों की कीमत 20 करोड़ से ज्यादा है। बताया जा रहा है कि इस खुलासे के बाद पूर्व एआरटीओ की बाकी संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। सोचिए, एक उत्तर प्रदेश का असिस्टेंट आरटीओ जिसकी सैलरी अगर महीने के हिसाब से देखें तो तकरीबन 1 लाख रुपए होगी, उसके पास करोड़ों का कैश है, सोना चांदी उसके पास करोड़ों का है। तो सवाल तो खड़े होते ही हैं कि इतनी संपत्ति अर्जित कहां से की। सवाल यह भी है कि अपने पद पर रहते हुए क्या काली कमाई की। वैसे यह सवाल सिर्फ पॉलिशिंग के लिए है, जवाब आपको भी पता है कि कैसे ये इकट्ठा की गई हो और इसी को लेकर इन्वेस्टिगेशन जारी, क्योंकि 1 लाख की सैलरी में इतनी संपत्ति जुटाना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। लेकिन एआरटीओ साहब कितनी संपत्ति लेकर बैठे थे, 1 करोड़ 62 लाख रुपए तो मात्र कैश मिल गया और संपत्ति का अंदाजा इस बात से लगाइए कि 13 किलो सोना इनसे बरामद किया गया है। लखनऊ से एक रिटायर्ड एआरटीओ ऑफिसर के कमाई के किस्से सामने आए तो लोग हैरान रह गए। जब विजिलेंस विभाग की टीम आय से अधिक संपत्ति की जांच करने के लिए उनके घर पहुंची तो भी हैरान रह गई। लखनऊ के बेहद पौष माने जाने वाले अलीगंज इलाके में ये उनका आवास है। आपको दिखाते हैं, ललित कुमार वर्मा इनका नाम है। ये रिटायर्ड एआरटीओ ऑफिसर हैं। ये जो मकान है, देखिए इस पर लिखा बाकायदा ललित कुमार सुनीता वर्मा, C143 सेक्टर E, चंद्रलोक कॉलोनी, अलीगंज। ये पता है अलीगंज का। जब विजिलेंस विभाग की टीम यहाँ पहुंची तो उसे यहाँ पे कैश, ज्वेलरी, सोने और चांदी के बिस्किट, ईंटें और बहुत सारे प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स मिले। आय से अधिक की संपत्ति की जांच करने पुलिस यहाँ पहुंची थी। कहा जा रहा कि 1 करोड़ 62 लाख, करीब 60 लाख जो है कैश यहाँ पे अलग अलग कमरों में रुपए छुपाकर पॉलीथीन में रखे गए थे, उसे बरामद किया गया। इसके अलावा कहा जा रहा है कि करीब 13 किलो सोने की ईंटें और बिस्किट बरामद हुए, करीब 9 किलो चांदी की ईंटें और बिस्किट बरामद हुए। इसके अलावा आभूषण और ठोस मात्रा में और सारे गहने जो है वो बरामद हुए हैं। तो ये आपने विनोद की रिपोर्ट देख ली, घर देख लिया कि एआरटीओ साहब का कितना आलीशान घर था और घर के अंदर उससे भी आलीशान चीजें थी। मतलब करोड़ों का कैश था, करोड़ों के हीरे जवाहरात थे, सोने चांदी के गहने थे। अब आप सबसे पहले यह समझिए कि रिटायर्ड एआरटीओ के घर जब विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की तो उनके घर से कितना सोना चांदी और कैश बरामद हुआ है। कैश कितना मिला? 1 करोड़ 62 लाख रुपया इनके घर से कैश मिला। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एआरटीओ साहब रिटायर हो चुके हैं, कमा भी नहीं रहे और जब ये सर्विस में होंगे तब इनकी सैलरी मात्र 1 लाख रुपए होगी। अभी ये जब रिटायर हो चुके हैं तो इनके पास 1 करोड़ 62 लाख का कैश मिल चुका है। सोना 13 किलो सोना है इनके पास, चांदी तकरीबन 9 किलो। तो अंदाजा लगाइए कि इनकी वेल्थ कितनी। अब आपको नंबर्स के जरिए समझाते हैं कि एआरटीओ के पास छापेमारी में कितना कैश, कितना सोना चांदी और जो सोना मिला है उसकी आज की डेट में कीमत क्या है, मैं आपको सब बताता हूं। जो कुल कैश मिला है वो 1 करोड़ 62 लाख रुपए, 13 किलो सोने की कीमत 18 करोड़ 59 लाख रुपए, मतलब कि ये मोटा मोटी तौर पर 20 करोड़ रुपए तो हो गए। फिर 9 किलो चांदी भी इनसे बरामद हुई जिसकी कीमत 22,50,000 रुपए। तो अगर इसको जोड़कर देखा जाए तो ये होता है 20 करोड़ 43,50,000 रुपए।
ये सिर्फ इतना लेकर बैठे हुए थे। फिर नोएडा और दूसरे कई बड़े शहरों में इनकी अच्छी खासी जमीन थी, कई सारे फ्लैट्स थे, कई जमीनों पर खेती हो रही थी। ये इन्होंने वेल्थ अर्जित की। और एक बहुत छोटा सा सवाल कि ARTO साहब, आपकी सैलरी तो मात्र 1 लाख रुपए थी ना, ये पैसे, ये कैश, ये सोना चांदी आपने अर्जित कैसे किए? और दबी जुबान में हम इसका जवाब जानते हैं कैसे अर्जित किए गए होंगे, और इसी को लेकर अब जांच टीम जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। रिटायर्ड ARTO ललित कुमार पर कार्रवाई से जुड़ी एक और बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। ललित कुमार से मिले कई प्रॉपर्टीज के दस्तावेज। ललित के लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली में कई मकान हैं। इनके पास खेती के लिए कई सारी भूमि है, उसके दस्तावेज बरामद किए गए। अब आपको बताएं कि ललित कुमार रायबरेली के रहने वाले हैं। शहर के मिलन सिनेमा के पास उनकी एक आलीशान कोठी है। ललित ने रायबरेली के राजकीय इंटर कॉलेज में पढ़ाई की थी। साल 2001 से लेकर 2003 तक ARI के पद पर थे और रायबरेली में कार्यरत थे। इसके बाद रायबरेली में ही वो रोडवेज में फोरमैन के रूप में तैनात हुए। सफर आगे बढ़ता गया, हो सकता है कई प्रमोशंस मिले हों, और जब ARTO के रूप में उन्होंने अपना रिटायरमेंट लिया तो संपत्ति अकूत। और अब सवाल वही है कि भाई ऐसा कैसे कमाए? मतलब आप देश की जनता को भी बताइए, अगर सीधे तरीके से कमाए तो सभी कमाए इतनी संपत्ति। अब मैं आपको ये बताता हूं कि उत्तर प्रदेश में कहां कहां इस काले धन कुबेर की प्रॉपर्टी पाई गई। उसमें राजधानी लखनऊ, ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश का नक्शा, और उसमें आप देखते जाइए कौन कौन से बड़े शहर हैं जहां पर इन ARTO साहब की संपत्ति है। इसमें लखनऊ राजधानी में जहां वो खुद रहते थे वहां पर कई सारी संपत्ति पाई गई। रायबरेली, जो मूल रूप से मूल निवासी जिसके रहने वाले रायबरेली के, वहां पर कई सारी संपत्ति है। हाईटेक सिटी नोएडा में इनकी संपत्ति है। नोएडा, लखनऊ से ठीक बगल में लगता हुआ बाराबंकी है, वहां पर भी इनकी संपत्ति है। तो इन शहरों में ललित के कई मकान हैं, प्लॉट है, फ्लैट बुकिंग है और खेतीहर जमीन है, जिनके दस्तावेज बरामद किए गए। और फिर सवाल बार बार वही है, इतनी रकम जो इन्होंने अर्जित की थी वो अर्जित की कैसे थी? ललित कुमार की किस शहर में प्रॉपर्टी है ये तो आपने देख लिया। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग शहरों में उनकी प्रॉपर्टीज की डिटेल क्या है, मतलब कहां कहां उनकी कितनी प्रॉपर्टीज है। तो लखनऊ में जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनकी प्रॉपर्टी है, तो यहां अलीगंज में C 1453 नंबर घर है इनका। लखनऊ के ही अलीगंज में C 145 नंबर घर भी इनका ही है। लखनऊ के अलीगंज में तीसरा घर इनका है जिसका पता है 532/491। फिर लखनऊ के मोहनलालगंज में भी इनका प्लॉट है, 1631 नंबर वाला प्लॉट इनका है। लखनऊ के मोहनलालगंज में चौरहिया में कृषि भूमि है, मतलब जहां खेती होती है। मोहनलालगंज के ग्राम बेगरिया में इनकी दूसरी कृषि भूमि है। लखनऊ के ही बालकगंज इलाके में इनका प्लॉट है जिसका खसरा नंबर है 1321। देखिए, बहुत अच्छी रिसर्च करके मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारी टीम बता रही है कि इनकी कितनी प्रॉपर्टी है। और सिर्फ लखनऊ में ही 7-8 प्रॉपर्टी तो मैं आपको बता चुका हूं। लखनऊ में ही इस्माइलगंज में इनका आवासीय एक प्लॉट है। लखनऊ के वृंदावन योजना में आवासीय प्लॉट है जिसका पता है 10C/40। लखनऊ के अंसल API में इनका फ्लैट है जिसका नंबर है 3002। माहेश्वरी इंफ्राटेक नोएडा में इनकी फ्लैट है। आम्रपाली स्प्रिंग मीडो नोएडा में भी इनका फ्लैट पाया गया है। बाराबंकी में जीतपुरवा इलाका है जहां पर इनकी खेती की जमीन है। बाराबंकी में ग्राम जौतपुखा है जहां पर कृषि भूमि है। रायबरेली के ग्राम सहगो कोटी नूर मार्केट में इनकी खेती हर जमीन है। मतलब आप सोचिए कि इन्होंने कितने बड़े पैमाने पर संपत्तियों को अर्जित किया था। लखनऊ में एक ARTO के घर पर जब विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की तो मानो जैसे कुबेर का खजाना ही हाथ लग गया हो, जिसने सभी को चौंका दिया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये जांच की गई तो पता चला कि ललित कुमार के पास कई सारे फ्लैट्स हैं जो कि ना ही लखनऊ में बल्कि नोएडा और बाराबंकी में भी मौजूद है। इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा में मौजूद है। आप मेरे पीछे ये सोसाइटी देख सकते हैं। ललित कुमार की प्रॉपर्टी यहाँ पर भी है। जब ये जांच की जा रही थी तो उनके घर पर 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी, करोड़ों रुपए, इसके साथ ही साथ कई चल अचल संपत्ति के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। जांच में यह भी पता चला है कि ललित कुमार के नाम पर लखनऊ, नोएडा, बाराबंकी में कई प्लॉट, मकान, फ्लैट, कृषि भूमि से जुड़े हुए दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। ललित कुमार आपको बता दें रिटायर्ड ARTO हैं और इसके साथ ही आय से अधिक संपत्ति मामले में ये जांच जो है वो की गई थी। उनके पास टोयोटा इनोवा, हुंडई i20 जैसी गाड़ियां, बैंक निवेश, FD, म्यूचुअल फंड, पोस्ट ऑफिस निवेश से भी जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। विजिलेंस के मुताबिक अब तक जो बरामद नकदी, सोना, चांदी, गहने और संपत्तियां हैं करीब वो 35 करोड़ रुपए आकी गई हैं। फिलहाल सभी संपत्तियों
का जो सत्यापन है, जो जांच है, वो जारी है। फिलहाल आप देख सकते हैं ये सोसाइटी है और यहाँ पर भी उनकी प्रॉपर्टी है ग्रेटर नोएडा में। इसके साथ ही नोएडा में भी कई सारे फ्लैट्स उनके नाम पर है। विनोद मिश्रा हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, अगर तो ये सीधे तरीके से अर्जित की गई प्रॉपर्टीज हैं या पैसा है तो एआरटीओ का काम ही अच्छा है। फिर तो मतलब इतना पैसा है अगर, तो सब इसी तरफ आगे जाएं। खैर, वो समझ में आता है कि कैसे अर्जित की गई होगी, कैसे कार्रवाई की जा रही है। विनोद, और एक सवाल और है मेरा कि सिर्फ इतना ही है या और कुछ भी मिलेगा अभी आगे जांच में? देखिए, ये जो गजटेड ऑफिसर होते हैं ग्रेड बी के ऑफिसर थे और ये प्रमोटिव भी थे। डायरेक्ट एआरटीओ पोस्टिंग नहीं थी, इनकी निरीक्षक रहे हैं, उसके आरआई रहे हैं, उसके बाद ये प्रमोशन होके एआरटीओ बने हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सैलरी की बात अब जिक्र करते हैं कि सैलरी मैक्सिमम जब एआरटीओ बने होंगे, बी ग्रेड में आए होंगे, तो पे स्केल 85 से लेकर 1 लाख के बीच रहा होगा। तो इतनी कम समय में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी सैलरी से बना पाना ये असंभव है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कमाई ये कैसी हुई होगी। दूसरा पूछा कि आपने, क्या इससे और भी हो सकता है, क्योंकि पुलिस विजिलेंस डिपार्टमेंट ने के घर से कई बैंक अकाउंट्स भी के पासबुक भी इनको मिले हैं और उन बैंक अकाउंट्स में कितना पैसा है, उनके लॉकर्स में कितना पैसा है, ये भी जांच का विषय है। इसको भी जांच किया जाएगा, क्योंकि पूरी मामले की जांच ही इसलिए हुई कि आय से अधिक संपत्ति है। इससे पहले हालांकि आपको बताऊं कि 3 साल पहले भी इनके खिलाफ एक मामला जरूर आया था संपत्ति का, लेकिन तब जांच को, चूंकि उस वक्त रिटायर्ड नहीं थे, अधिकारी के तौर पर काम कर रहे थे, उस जांच को इन्होंने मैनेज कर लिया था। लेकिन इस बार जब रिटायरमेंट के बाद विजिलेंस ने जांच की है तो ये सब खुलासा हुआ कि कितने करोड़ों की कमाई इन्होंने, काली कमाई और अवैध कमाई इन्होंने की है। उससे किस तरह की प्रॉपर्टीज बनाई है, लखनऊ से लेकर नोएडा तक तमाम बड़े फ्लैट्स, जो बड़े बिल्डर्स हैं उनके यहाँ फ्लैट्स को बुकिंग कराई है इन्होंने, पूरी अमाउंट जमा किया हुआ है, प्रॉपर्टीज की है, एग्रीकल्चरल लैंड है, प्लॉट है, फ्लैट्स है, ज्वेलरी है, सोना चांदी के गहने हैं, उनकी ईंटें तक बरामद हुई है, जो तस्वीरें आजकल जारी भी की थी बाकायदा विजिलेंस विभाग ने कि किस तरह से 20 करीब 13 किलो सोना और 9 किलो चांदी है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सब कुछ अवैध कमाई है। एक आरटीओ का ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार किस चरम पे है, और ये उसका जीता जागता उदाहरण है कि एक एआरटीओ इतना कमाई करके अपने रिटायरमेंट के बाद बचा के रखा है। तो सोचिए जो बड़े सीनियर अधिकारी होंगे वो किस कमाते होंगे, नीचे के अधिकारी कैसे कमाते होंगे। ये पूरा जो परिवहन विभाग है, कहते हैं कि ये लूट का अड्डा होता है। हालांकि बहुत सारी चीज परिवर्तन इसमें किए गए हैं, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की गई है, व्यवस्थाएं ऑनलाइन की गई हैं, क्योंकि पहले लेकिन ना तो ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर गाड़ियों के चालान से लेकर और तमाम जो सुविधाएं परिवहन विभाग देता है वो सब ऑफलाइन था। तो कमाई का स्रोत ज्यादा था, लूट ज्यादा थी, भ्रष्टाचार ज्यादा था। जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं उन तक भी पहुंचना चाहिए। मैं मानता हूं कि सारे सरकारी ऑफिसर ऐसा नहीं होंगे विनोद, लेकिन बहुत सारे इसमें संलिप्त होंगे जिन्होंने इस तरह की प्रॉपर्टी बनाई होगी, तो उनका पता चले। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए विनोद।